नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बीते कुछ दिनों में 2 महीने के अंदर आप लोगों ने खाड़ी देशों के अंदर हुए इन बम धमाकों की सुर्खियों को खूब सुना, लेकिन हाल ही में एक सुर्खी यहां पर तेजी से चलने लगी है और वो सुर्खी है चोरी की। चोरी आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो पैसे की, कोई सुनता हो गाड़ी के अंदर से कुछ सामान चुराने की, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा की, लेकिन यहां की चोरी एक विशेष प्रकार की है और यह चोरी है बादलों की। जी हां साथियों, अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के और खाड़ी देशों में से, विशेष रूप से इराक और इन देशों के बादल चुरा रहे थे। यूएई के बादल चुरा रहे थे। ये बादल चुराने वाली थ्योरी इतना तेजी से वायरल हो रही है कि इस तेजी से थ्योरी के वायरल होने पर दुनिया भर के तमाम सुर्खियों में तैर रहा है कि युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल हल्के से पिछड़े क्या, इस क्षेत्र में बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो गई। और इस मूसलाधार बारिश के चलते इस समय हेडलाइंस तैर रही हैं कि आफ्टर ऑल अमेरिका और इजराइल बहुत दिनों से इन देशों के बादल चुरा रहे थे, अन्यथा ये देशों में सूखा नहीं होता। खैर, इन सब बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक अपडेट बता दें आपको। आप में से कुछ साथियों ने शायद हमारा वो वीडियो देख लिया होगा जो हमने कल इंडिया दैट इज भारत नाम से जो हमारा एपिसोड गया उसमें किया था। अपनी पाठशाला पर आप लोगों के लिए और अंकित इंस्पायर इंडिया दोनों पर मैंने ये वीडियो डाला था। अपनी पाठशाला पर ये वीडियो डला हुआ है, जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्शन के बारे में डाले हैं। आप जरूर वहां की लोकल राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर सकेंगे अगर इन जो बातों को सीखेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट का नहीं है तो एटलीस्ट ये तो समझ ही सकेंगे कि समीकरण किस तरह से काम करते हैं। अगर है, देखा हुआ है बेहतर है, नहीं देखा हुआ है जरूर देखिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आइए साथियों, अभी इन दिनों सोशल मीडिया पर साफ बादल चोरी होने की सुर्खियां बहुत तेजी से तैर रही हैं। और ये बादल चोरी होने की जो बात है ना, ये असल मायने में इराक के एक सांसद हैं अब्दुल्ला अल खैखानी। उन्होंने इजराइल और अमेरिका पर आरोप लगाते हुए एक इंटरव्यू में ये वाली बात कही। यहां पर आप ये इंटरव्यू के अंदर बयान देते हुए देख सकते हैं कि साहब, इन लोगों को अभी जब ईरान ने मारा तो फिर इनके रडार वडार टूट गए और उसके बाद से हमारे क्षेत्र में बारिश आने लगी है। आप पूछेंगे ऐसी भी कितनी बारिश आ गई? भाई साहब, हालत यह है कि अभी 66 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मतलब हद यह है कि 65 साल से इन क्षेत्रों में जहां बारिश का सूखा पड़ रहा था, अचानक आप यहां पर तस्वीर देख रहे हैं यूएई की। यहां लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि यहां पर तेज बारिश और ओले पड़ रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एक तस्वीर और, जहां इराक के अंदर कुछ इस प्रकार से धोरे फूट पड़े हैं। नदियों और तालाबों में पानी आ गया है। जहां सूखे हालात थे वहां झील बन गई है। रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। ना केवल गल्फ में यूएई, बल्कि ईरान, इराक, सब जगह बढ़िया बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। आप इन क्षेत्रों को देखकर अंदाजा लगाइए, ये बिल्कुल डेजर्ट एरिया है और इन डेजर्ट एरियाज में इस तरह की बारिश हो जाना अपने आप में बड़ी सुर्खी लेकर आ रहा है। आप देखें, बारिश के चलते जो रेत के धोरे थे वो पानी में इस तरह कीचड़ बन चुके हैं कि गाड़ियां फंस चुकी हैं। और तो और ये बात खुद ईरान की एम्बेसी तक ने दावा किया कि हमने जब अमेरिका का रडार फोड़ दिया उसके बाद से इस क्षेत्र में बारिश आई है। एम्बेसी ऑफ ईरान की जो है उसका ये ट्वीट था, हालांकि उन्होंने बाद में इसे डिलीट कर दिया, कि हमने यूएई के अंदर लगे हुए रडार, कतर में लगे हुए अमेरिकी रडार फोड़े तब जाके पानी आया। इस समय अल जजीरा में ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें इराक के एक वेटलैंड में ये सूखा, जैसे होता है ना जमीन क्रैक कर जाती है, तो सूखे का जो हाल है उसके ऊपर पानी भर गया है और एक नाविक यहां पर नाव चलाता हुआ दिखा रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल वॉलपेपर की तरह एक फोटो निकल कर आई है। आप इस तस्वीर को देखें, आपको देख के पता चल रहा है कि एक क्रैक लैंड है, उसके ऊपर पानी भर गया है और तस्वीरें इस समय वायरल हो रही हैं कि कितना खूबसूरत नजारा है। फिर से पानी आ गई, फिर से प्रकृति जिंदा हो गई। तस्वीरें इस प्रकार से निकलकर आ रही हैं और ये तस्वीरें इराक की हैं, जो तस्वीरें यहां पर आप लोग मेरे साथ में दिख रहे हैं। क्या ये चर्चा पहली बार हो रही है? नहीं, 2018 में भी एक बार ऐसी ही चर्चा हुई थी। तब एक ईरान के जनरल लेवल के सैन्य अधिकारी ने यह कहा था कि अमेरिका और इजराइल हमारे बादल चोरी कर लेते हैं, और उस बादल चोरी की घटना को उस समय भी काफी ज्यादा सुर्खियां मिली थी और वो बाद में उन्होंने खुद जनरल साहब ने अपने बयान से वापसी कर ली थी और लोग उस समय भी बहस में काफी रहे थे। लेकिन इस बार फिर से यह चर्चा तेजी से बन गई कि साहब, ये लोग तो हमारे बादल चुराते थे, लेकिन भला हो ईरान का, जिसने यूएई के अंदर और कतर के अंदर तैनात जो अमेरिकी रडार सिस्टम थे, थाड सिस्टम थे, इनको तोड़ा,
तब जाकर के हमारे यहाँ बारिश आई। असल मायने में आपको याद होगा कि हाल ही में हुए हमलों में थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम और FPS 132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम ईरान के निशाने में तबाह हुए थे। ये आप खबर देख सकते हैं कि ईरान डैमेज यूएस स्ट्रेटेजिक FPS 132 रडार इन कतर, मार्च 5 2026 की खबर थी। एक बहुत बड़ा रडार था जिसका काम यह था कि कहीं भी दुनिया में कोई हलचल हो रही हो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में, वहां पर हुई हलचलों को यह ट्रैक कर लेता था। और इस ट्रैक किए हुए सिस्टम को इसने प्रॉपर तरीके से अपडेट कर रखा था कि अगर कोई भी रडार कहीं कहीं कोई भी मतलब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहीं से निकलेगा तो यह पूरा अमेरिका के सिस्टम को अवेयर कर देता था। लेकिन ईरान ने इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, अमेरिका का बड़ा नुकसान था ये। तो अब न्यूज ये फैल रही है कि जब से ये रडार FPS 132 फोड़ा है उसके बाद से बारिश आना शुरू हो गई है। तो साहब ये तो बहुत बड़ी बात है, रडार फूटा और बारिश आना शुरू हो गई, तो आपके दिमाग में एक पैरेलल क्वेश्चन चलना शुरू होगा, तो क्या वाकई में ये चीज संभव है? वाकई में आइए इस तथ्य को भी समझ लेते हैं, साइंस के अनुसार समझ लेते हैं। देखिए साइंटिफिक तरीके से, ज्योग्राफी के हिसाब से बादल चोरी जैसी कोई घटना एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, मौसम में बदलाव होना ये सुनने में आता है। मौसम में बदलाव की घटनाएं पहले भी चर्चा का कारण बनी है। आज से 1 महीने पहले मैंने इसी चैनल पर बिल गेट्स के ऊपर कि बिल गेट्स बारिश करवा रहे हैं, यह खबर हमने कवर की थी। सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी तैरने लगता है, और ऐसे में अब एक खबर ये क्लाउड थेफ्ट की होने लग गई है कि साहब बादल चोरी कर लिए गए हैं। बादल चोरी की बात को बैकिंग मिलती है जब कोई कहता है क्लाउड सीडिंग जब हो सकती है तो बादल चोरी भी हो सकता है। ये वो वाली बात है ना, एक तर्क को एक और कुतर्क के थ्रू वो कर दिया कि ऐसा हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो भाई साहब, क्लाउड सीडिंग के नाम पर हमारे देश में ये तकनीक और दुनिया भर में अब तो चर्चित तकनीक है कि बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड अगर छिड़क दिया जाए तो जो बादलों में थोड़ी बहुत नमी है वो सिल्वर आयोडाइड की चारों तरफ चिपक के बूंद में कन्वर्ट हो जाती है और बारिश बनकर बिखरने लगती है। क्लाउड सीडिंग के अपन ने खूब सारे उदाहरण सुने हैं, और बहुत से देशों में जहां बारिश का संकट होता है वहां क्लाउड सीडिंग की जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए कई बार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, और हमने खुद राजस्थान में क्लाउड सीडिंग का जब प्रयोग हुआ था उसके ऊपर सेशंस भी किए थे। तो क्लाउड सीडिंग को सुनकर लोग कहते हैं कि जब बादलों को ऊपर से बरसाया जा सकता है तो बादलों को ले जाया भी जा सकता है, लेकिन फैक्ट यह है कि ऐसा होता नहीं है। दुनिया के संगठन में, विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है उसकी अगर हम बात माने तो ये जो क्षेत्र हैं जहां पर इतनी ज्यादा सूखा पड़ रहा था, 65 साल से सूखा था और अचानक बारिश आ गई, ये क्षेत्र मैना क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र जाने जाते हैं, जहां दुनिया के औसत से ज्यादा यानी कि लगभग 2 गुना टेम्परेचर राइज होता है। मतलब यहां पर टेम्परेचर राइज होने की जो गति है वो 0.43 डिग्री के हिसाब से प्रति वर्ष बारिश की मतलब गर्मी की वृद्धि हो रही है। ये सहारन जो क्षेत्र है ना, इस पूरे के अंदर सब सहारन, ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का क्षेत्र है जिसमें दुनिया के तुलनात्मक रूप से जो तापमान बढ़ रहे हैं उससे डबल गति से यहां तापमान बढ़ रहा है। कहते हैं सदी के अंत तक इस क्षेत्र में जो औसत तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। कारण क्या है? कारण तो देखिए यहां डेजर्ट है वो तो है ही है, और उसके बावजूद यहां पर जैसे आप जानते हैं पूरा पूरा फॉसिल फ्यूल का काम चलता है, मल्टीपल रिफाइनरीज चल रही हैं, बड़े बड़े शहर बन गए हैं, तो अत्यधिक जल का शोधन हो रहा है, प्रकृति के साथ एनी टाइम खिलवाड़ चल रही है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिसको कि आप मतलब ग्राफ्स के थ्रू समझ सकते हैं। और यह माना जाता है कि पर्यावरण के साथ यहां पर जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। मतलब मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकी टेम्परेचर जस्ट डबल ग्लोबल एवरेज की तुलना में बढ़ा है। ये डेटा है रॉयटर्स में, ये पिछले साल प्रकाशित हुआ था, ये आज भी डेटा उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। यानी कि यहां पर जो तापमान है वो बढ़ना एक बहुत बड़ी घटना है, और उस तापमान के बीच में अचानक बारिश आ जाना ये एक जलवायु परिवर्तन का संकेत नहीं है। ये जलवायु में कुछ परिवर्तन की जगह मौसम की घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। जैसे तुर्की की बात की जाए तो तुर्की वाले क्लेम ये कर रहे थे कि हमने अपना एयर क्षेत्र बैन किया तो इजराइल वाले अपना हमारे बादल चुरा कर नहीं ले गए और बारिश आ गई। वास्तविकता में तुर्की के अंदर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे सिस्टम क्रिएट हुए हैं। वैसे ही ईरान के अंदर भी ऑलरेडी वहां पर ड्रॉट सिचुएशन इस हद की है कि ईरान का जो पानी है वो जल स्तर बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है। हालत यह है कि राष्ट्रपति ने जल की राशनिंग करने तक के भी विचार किए हैं कि भाई पानी बटा करेगा कि इतने दिन में इतना पानी इसको दिया जाए। ऐसे में ये घटनाएं जब आती हैं
तो जब सरकारें जिस काम को करने में फेल हो जाती हैं, वहां पर इस तरह की फर्जी खबरें बहुत तेजी से तैरने लगती हैं और उन्हीं खबरों को यहां पर आप उठते हुए देख रहे हैं। फिर चाहे ईरान हो, फिर चाहे इराक हो। और इराक जैसी जगह के बारे में चर्चाएं इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं यहाँ के टिग्रिस और यूफ्रेटस जैसी नदियों के बीच में बनी हैं। लेकिन अब फिलहाल अत्यधिक दोहन जो प्राकृतिक संसाधनों का हुआ, जिस तरह के हालात यहां पर बने, पेड़ पौधों के साथ नुकसान हुआ, तो पर्यावरण के अंदर परिवर्तन से तापमान बहुत तेजी से बढ़ा, तो सूखा पड़ने लगा। अब उसको ये लोग जो है वो बारिश के साथ जोड़कर चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहां पर बारिश पर्यावरण के कुछ क्लाइमेटिक इफेक्ट्स के कारण हुई है, ना कि किसी बादल चोरी के रुकने के कारण हुई है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि लोगों का मानना है कि नहीं साहब, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचाया। तो यह बात लोग विश्वास कैसे कर ले रहे हैं? कारण यह है कि जब आपके किसी भ्रम का जवाब कहीं ना मिले तो आप उसको सत्य मानने लगते हैं। और दूसरा, आप इतना ड्रॉट सीन सिनेरियो में जी रहे हैं कि आपको हर कोई भी गलत फहमी वाली बात सही लगने लगती है। और तो और, जहाजों से उठता हुआ ये जो कंडेंस्ड ट्रेल बनता है, लोग तो इसी को रिलेट करते हैं कि बोले यही तो है वो बादल चुराने वाला जो सिस्टम है। तो कुछ इस तरह से, क्योंकि अज्ञानता में भ्रम की स्थिति को बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है। और जब यह पता रहे कि साहब कोई दूसरा देश दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो गलत फहमियों को तेजी से फैलने का मौका मिलता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो जाती हैं। वास्तविक रीजन केवल इतना था कि यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसके चलते मॉइस्चर पुल हुआ और बारिश यहां पर होकर के आई। ये क्लाइमेट चेंज भी नहीं है, कोई अंतराल में हुआ परिवर्तन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी तथ्य के साथ पता चली हो कि बादल चोरी नहीं हुए। लेकिन अगर ऐसा कुछ कर दे कोई देश, तो क्या इसको लेकर कोई कानून है? हाँ है। एक एनमॉड करके कानून है, जिसका मतलब यह है कि कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री एंड एनी अदर हॉस्टिलिटी यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। हालांकि यह बहुत ही कमजोर कानून है, जिसमें यह कहा गया है कि आप किसी दूसरे देश के पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते। हालांकि इसके रेटिफिकेशन भी बहुत कम है और बहुत कम देश इसे मानते हैं, कोई सख्ती से कानून भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इस तरह की चीजों को और बल मिल जाता है, फेक चीजें बहुत तेजी से फैलने लगती हैं। कुल मिलाकर बादल चोरी नहीं हुए हैं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो बचें, ये सब फर्जी खबरें हैं। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर्यावरण में हुए परिवर्तन से तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने जो क्रियाकलाप है ना, उनमें एंथ्रोपिक जो रीजन है, एंथ्रोपोजेनिक जो रीजन है, व्यक्ति जनित जो रीजन है, उनको बदले और तापमान को कंट्रोल करने का प्रयास करें। पेड़ पौधे लगाए जितना ज्यादा हो सके, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग के कारक हैं उन्हें अपने स्तर पर कंट्रोल करें। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पैनल डिस्कशन के लिए लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, उसे देखकर आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।